Spherical aberration means inability of the mirror due to which it is not capable, note down, inability of the mirror due to which it is not capable to convert whole beam of light, it is not able to convert whole beam of light at its focus, whole beam of light at its focus. As a result, the lights are useless if incident on it. Lights are useless if incident on it. To remove the spherical aberration, to remove the spherical aberration, stoppers are used. STOPPERS. Stoppers are used for marginal range. Stoppers. STOPPERS. Stoppers are used for the marginal range. Marginal range वह रेंज है जो फोकस पे कन्वर्ज नहीं हो पाती. Stoppers are used for the marginal range. एक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, apertures are taken small, मतलब small aperture. Small aperture. And third point, parabolic mirrors are taken. Parabolic mirrors are used to remove. Parabolic mirrors are used to remove the spherical aberration. Spherical aberration. ये तीन चीजें हैं जिससे हम स्फेरिकल एबरेशन को दूर करते हैं. पैराबोलिक मिरर. इसीलिए हमारे पास व्हीकल्स में, टार्च में पैराबोलिक मिरर ही यूज किया जाता है. तो सामने जो होता है हेडलाइट में ये जो एक रिफ्लेक्टर होता है. टार्च में देखें, वो टार्च में जो उसे कटोरी कहते हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो लाइट यहीं तक रह जाएगी और उसको लगाते ही दूर तक जाता है. वो हमारा रिफ्लेक्टर होता है, पैराबोलिक होता है. सारी की सारी लाइट को एक तो बल्ब फोकस पे रखा जाता है, जिससे फोकस पे कोई चीज़ रखी जाती है, इन्फिनिटी इमेज बनती है. कल बताइए, इन्फिनिटी बनेगी तो कहीं नहीं मिलेगा, एकदम दूर तक पैरेलल जाता है. ये हमारा यूज, ये सब. तो ये स्फेरिकल एबरेशन को इस तरह से रिमूव करते हैं. और यूजेज ऑफ द कॉन्केव मिरर की यूजेज कहाँ कहाँ है? एक तो हमारा सेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है. और कहाँ पे यूज किया जाता है? ये जो एंटीना का, हाँ, वो भी मिरर ही है. रिफ्लेक्टर की तरह पैराबोलिक फॉर्म में यूज किया जाता है, वो भी रिफ्लेक्टर ही है. तो ठीक है, मेकअप में भी यूज किया जाता है, सब चीज़ें हैं. हाँ, लेकिन डेंटिस्ट भी यूज करते हैं. डेंटिस्ट ऐसे करते हैं ना, लगा देते हैं कैविटी दिखने, क्योंकि लार्ज इमेज बना देता है. तो अगर छोटी चीज़ की बड़ा बना देता है तो ऐसे नहीं दिखता सीधे, लेकिन उससे बड़ा होकर के दिखने लगता है कि कहीं कैविटी है. तो ये सब चीज़ें, यही यूजेज हैं हमारा इसका कॉन्केव मिरर का. कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है? रियर व्यू. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमारे पास है. तो कॉन्केव की यूज, कॉन्वेक्स का यूज हो जाएगा. कॉन्वेक्स मिरर का यूज है रियर व्यू मिरर के रूप में. पीछे की चीज़ों को देखने में
काम आता है। लार्ज एरिया कैन बी सीन इन द स्मॉल रीजन। पहला यूज इसका यही है। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। रियर मीन्स पीछा। तो लार्ज एरिया कैन बी सीन इन द स्मॉल रीजन। लार्ज एरिया कैन बी सीन इन द स्मॉल रीजन। रियर व्यू मिरर ध्यान रखना। एंड सोलर कुकर में पैराबोलिक वो कानकेव वाला सोलर कुकर यूज किया जाता है। हाँ, वो भी कानकेव में सोलर मैग्नेटिक लेंस होता है। लेंस इज यूज। कॉन्वेक्स बोर्ड होता है जो रोड की शार्प टर्न्स में जो शीशा लगाया जाता है ना, हाँ, वो भी होता है। तो ये रियर व्यू मिरर के रूप में होगा सो दैट ए लार्ज एरिया कैन बी सीन इन द स्मॉलर रीजन्स। ड्राइवर के फ्रंट वाला जो बगल वाला होता है साइड व्यू मिरर काम होता है। साइड व्यू मिरर तो व्हीकल्स का दूर से होता है और स्मॉल इमेज बनती है। इसीलिए लिखा जाता है कॉन्वेक्स मिरर में स्पेशली कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वे जैसी चूंकि छोटी इमेज बनाता है तो लगता है बहुत दूर है, लेकिन होता नहीं। दे आर क्लोजर देन दे अपीयर। जैसा मालूम पड़ रहा है कि बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। सावधान, इट इज वेरी क्लोज टू यू। इसमें लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर, केवल कॉन्वेक्स मिरर में लिखा रहता है, कॉन्केव में कभी नहीं लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कि जैसा दिखती है कि छोटी इमेज है बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी क्लोजर टू यू, सो बी केयरफुल। कॉन्वेक्स का ये बहुत बड़ा यूज है सेफ्टी पर्पज के लिए। सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत बड़ा यूज है। एक वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है। अब कॉन्वेक्स का इतना बड़ा यूज है, पीछे ट्रक है उसकी छोटी इमेज दिखा दिया, और कॉन्केव लगा दे एक तो उल्टी इमेज बनाएगा, ट्रक उलट के दिखा देगा, और दूसरे खुद ही ट्रक बहुत बड़ा और बड़ा दिखा देगा, दिखेगा ही नहीं। तो पता लगा कि ड्राइवर ही नहीं दिख रहा उसमें, पूरा बहुत बड़ी। तो इसीलिए तो वहाँ से हमारा कॉन्वेक्स सेफ्टी डिवाइस के रूप में ही यूज किया जाता है। मैंने ये जो है ट्रैफिक सेफ्टी डिवाइस के लिए हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स का यूज समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सब इसके यूजेज। हाँ, क्या लेजर तो बीम है नहीं, वो तो बस ऐसा कोई शीशा है जो कि पार पेनिट्रेट कर जाए सेफ्टी के लिए। प्लेन मिरर, हाँ, प्लेन मिरर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लेजर बीम तो लेजर का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसको स्पेशली बनाया जाता है। लेजर को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि सामने अगर कर दिया जाए, पेनिट्रेट कर दे शरीर, अब तो उससे सर्जरी किया जा रहा है, इतना स्ट्रांग लाइट को किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। एप्लीकेशन समझ में आ गया? मिरर फार्मूला। सर मैग्नीफाइंग लेंस कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स? मैग्नीफाइंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। दोनों कैसे होगा? कॉन्वेक्स होता है। सर जो ऐसे होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो ऐसे होता है कॉन्वेक्स, हाँ, उल्टा बता रहा है। कॉन्वेक्स होता है। अच्छा देखो, अभी हम यहाँ पे दिखा भी देंगे अगले पीरियड में, लेकिन अब तो लगातार यही रहना है। ये हम लोग पढ़ते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला देखो टेबल है, इंटर पढ़ रहा कुछ बाइट। मत करना, बंद हो जाए।
Here it is the pole, it is the focus, it is the center of curvature, and object is placed beyond C. तुम लोग कोई लापरवाही नहीं, आप इस सिस्टम लगातार ये देख रहे हैं तुम लोग क्या कर रहे हैं, और 12th को ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। AB here passes through the focus, when passes through the center of curvature, they meet. Here image is formed between C and F, and when beam incident at the pole, here you see final image is formed between C and F. It is A dash, B dash. Here object distance is U, image distance is V, focus is F, and radius of curvature here, that is the R, PC. You will write as when object AB is placed beyond C, image is formed between C and F. Here it is the focus. Image is formed between C and F. When object is placed beyond C, image is formed between C and F. Image is formed between C and F. Triangle A dash B dash P from figure, in figure, triangle A dash B dash P similar to triangle ABP. Therefore, A dash B dash upon AB, it is equal to PB dash upon PB. PB dash upon PB. Similar है, तो PB dash it is equal to minus B, and PB is equal to minus U, so it is B upon U. This is equation 1. Again, triangle A dash B dash C, A dash B dash C, similar to triangle ABC. देख लेना, A dash B dash C, ABC vertically opposite right triangle, A similarity. तो triangle ABC. A dash B dash upon AB, it is equal to B dash C upon BC. B dash C upon BC. B dash C here you see, B dash PC minus PB dash. देख रहे हैं, it is B dash C. इसको लिखेंगे PC minus PB dash. PC minus PB dash upon BC. PB minus PC. BC है तो PB minus PC. You see here, PC is radius of curvature, that is minus R. Minus R minus PB dash. It is equal to minus V upon PB. PB is
BC. BB minus R. Clear? So minus R plus V. Important derivation है, you have to take care. Minus U plus R. This is equation 2. Is it clear to all? From 1 and 2 here, from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 you see V upon U is equal to, दोनों ये देखना, it is A dash B dash upon AB, it is also A dash B dash upon AB, तो दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं. V upon U it is equal to minus R plus B minus U plus R, and therefore if you multiply minus UV plus VR, it is equal to minus UR plus UV. इसको इधर ले आओ, UR plus VR, it is equal to 2UV. Here, if we divide UV up, dividing both sides, by UVF, से divide करो, UR upon UVF, it is equal to plus VR upon UV, it is 2UV upon F, UV, 2UV upon UVF. What you get here? U cancel out. R upon V. R upon VF plus V cancel out. R upon UF, it is 2 upon F. So देखो छाओ, R is equal to 2F होता, put R is equal to 2F, so 2F upon VF plus 2F upon UF, it is 2 upon F. ये दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया और इधर से नीचे से F कैंसिल हो गया, तो हुआ क्या, ये F अपॉन, ऐसे भी F कैंसिल हो गया, नहीं ऐसे कर लो, और ये वैल्यू 2 भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो मिला क्या, 1 अपॉन V, 1 अपॉन U, इट इज 1 अपॉन F, यही बचा है हमारे पास. दिस इज द मिरर फार्मूला. 1 upon V plus 1 upon U, यह फिर कैंसिल होगा, उससे 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. ये मिरर फार्मूला. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यू सी, मैग्निफिकेशन हम किसी इमेज से कंपेयर करते हैं, तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन नोट डाउन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, इट इज
the ratio of height of image to the height of object can be defined that it is the ratio of height of image to the height of object. From equation 1, a dash b dash upon ab it is equal to b upon u. इक्वेशन 1 में हम लोग लिखे थे पहले। इसी को तो यही हमारे पास यम हो गया। यम इज इक्वल टू इफ द हाइट ऑफ इमेज इज माइनस h2 माइनस क्यों होगा नीचे की डिस्टेंस को पॉजिटिव अपॉन h1 it is equal to b upon u. Downward is taken negative, upward is taken positive. So the magnification m is equal to h2 upon h1 it is b upon u. ये हमारे पास यही हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, इसका माइनस यहाँ पे ये ऐसे। तो m is equal to h2 upon h1 is equal to minus b upon u. This is the magnification. Magnification in terms of u and f. Now we will study magnification in terms of u and f. Magnification in terms of u and f. u और f के टर्म में मैग्निफिकेशन कैसे होता है? We have the mirror formula 1 upon b plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon b, u multiplying both sides, so u upon b plus u upon u, it is u upon f. So u upon b plus 1, it is u upon f. So u upon b, u upon f minus 1, it is u minus f upon f. So b upon u, it is equal to f upon u minus f. Clear? So m magnification m is equal to minus b upon u. So minus का मल्टीप्लाई कर दो, it is f upon f minus u. ये फार्मूला मिल जाएगा। Is it clear? Yes sir. Magnification in terms of u and f. देखना ये हमारे पास यही है, m is equal to f upon f minus u. Similarly, magnification in terms of v and f. Magnification in terms of v and f. v and f in terms of v and f. Clear? So v and f you will see according to the mirror equation 1 upon v, 1 upon u, it is 1 upon f, multiplying both sides v, so v by v plus v upon u, it is v upon f. 1 plus v upon u, it is v upon f. v upon u, it is v upon f minus 1. So it is v minus f upon v. So m is equal to minus v upon u. It is, so this will be f minus v upon v. तो वहाँ नीचे b minus f1 है। एक मिनट सॉरी, हाँ इसे v minus f upon f, तो माइनस करो f minus v upon f. Is it clear? So this is the magnification.
इन टर्म्स ऑफ, ये हमारे पास एफ वी एंड एफ एंड दिस इज यू एंड एफ। क्लियर? ये हमारा मैग्निफिकेशन है। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए एक ही फार्मूला होता है, ध्यान रखो। क्लियर? तो ये हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ एंड मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ। हैव यू नोटेड इट? यस सर। अभी 10 मिनट और बचा है। अच्छा, नया टॉपिक पढ़ाना है। अगला भी तो पीरियड है। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो होता है आधा स्ट्रेट होकर के जाता है तो तो दोनों को जोड़ दिया करिए ना। जोड़ते नहीं, इसलिए उसको ऐप डाउनलोड करना, एक ऐप डाउनलोड करना। ये हमारा रिफ्लेक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इसके एक क्वेश्चन अच्छा कर सकते हो कि if an object here it is placed between the F and C, if the size of the object is, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, वन एंड लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन एंड लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस है। ये मान लेते हैं फोकल पॉइंट यहाँ तक एक होल है। वन एंड लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ इट। इसकी जो साइज है, ये साइज ऑफ इससे जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये है 3/2f, 1.5f, ये डिस्टेंस यहाँ से है। ये फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स ये हमारे पास है। इसकी जो साइज है 1.5 टाइम्स फोकल लेंथ का है। देन व्हाट विल बी इट्स मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, क्या होगा। तो ये जो इसकी साइज है, तो अब देख लेना इस कैसा बनता है। इसको अगर ए ले लें तो सी अगर है, कोई चीज सी पे रखी जाती है तो सी पे ही बनती है। तो लेकिन जो सी और एफ के बीच में जो पॉइंट होता है वो बियॉन्ड सी जाता है, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये तो यहीं पर इतने बड़ा बनेगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये ऐसे जाएगा, बड़ा बड़ा होते चला जाएगा। सी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होती है फिर पीछे इमेज बड़ी बनती है। सी वाला तो एकदम सी पे गेट बनेगा, लेकिन इसकी इमेज ये बड़ी होती चली जाएगी। और ये मान लेते हैं कि डैश पे जाकर, तो पहले हम यू निकालेंगे। तो यू हमारे पास यहाँ तक यू है, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गिवन है। तो u हमारे पास है कि पूरा है यहाँ से यहाँ तक कितना 2f होगा। 2f में से इतना हम 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो u आ जाएगा। तो देख लेना, इट इज PC। मतलब हम अगर u की बात करें तो u का मतलब हो जाएगा AP। AP is u and u it is equal to PC minus PA, PC minus AC। इतनी बात समझ आ रही? PC minus AC अगर कर दिया जाए तो हमें PA मिल जाएगा, AP। तो हमें u पता हो जाएगा। तो कितना होगा, PC कितना होता है
2f, ये तो -2f होता है, -AC, हाँ -3/2f, समझ रहा, 1.5 मीन्स इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चूंकि ऐसे है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक काम ये कर सकते हैं कि इसको माइनस ना रखें, क्योंकि ये तो AC में है, AC उसकी लेंथ है, हम डायरेक्ट लेंथ को ही अगर कर देते हैं, बाद में माइनस लेंगे ही, तो हमारे पास हो जाएगा, मतलब हमें एक्चुअली क्या करना, ये -2f में से बाद, ये तो हमारे PC हमारा -2f है, 2f माइनस a, अभी इतना कर लें, बाद में इसको माइनस कर लेंगे, इतना कर लेते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2f, तो ये वैल्यू हो जाएगी लास्ट में, टोटल डिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी टेकन नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 4f - 3f/2, तो 1, हाँ तो f/2 हो गया, और a b हमारा ले लेंगे, u हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक, तो u इट इज इक्वल टू a नेगेटिव, u इट इज इक्वल टू -f/2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अभी हम मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2f में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए इस वैल्यू को, तो हमें इतनी डिस्टेंस मिलेगी, और u इज टेकन नेगेटिव, तो u हमें मिल गया -f/2। अब हमें जरा u तो निकल गया, हम जरा v निकालें, कैसे, 1/v + 1/u, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/v माइनस लेंगे f/2, और इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है ना, हमेशा नेगेटिव होता है, तो व्हाट विल हैपन, हाँ तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/v -2/f, इट इज -1/f, so 1/v इट इज क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/f, तो वैल्यू आ जाएगी 2/f - 1/f, हाँ तो ये हमारे पास चला जाएगा, हाँ तो मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू हमारे पास, हाँ तो मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू -v/u, m इट इज इक्वल टू -v/u, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी v, तो f/-f/2, इसका मतलब ये हो जाएगा +2 में, मैग्निफिकेशन विल बी, इसका मतलब कि इसमें जो इमेज बन रही है वर्चुअल ज़्यादा है, वर्चुअल के पीछे रीजन भी है, ये 1.5f है, 1.5, तो अगर यहाँ से c और f के बीच है तो ये घुस जाएगी यहाँ अंदर, नहीं, हाँ हाँ वर्चुअल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ वाला तो जो एंड पॉइंट वो तो सी पे ही बनेगा, लेकिन ये पूरा अंदर इमेज पीछे तक जाएगी, तो थोड़ा कुछ रियल बनेगा और कुछ वर्चुअल बनेगा, दोनों बनेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हाँ हाँ बट करके दिखेगा, ध्यान रखना, कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी कि ये जो हमारा इमेज दिखेगी कुछ रियल और वर्चुअल दोनों दिखेगी, कुछ मिरर के अंदर दिखेगी, कुछ मिरर के बाहर दिखेगी, हाँ ऐसा बनेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं पे बन जाएगा, और लेकिन जो ये 1 पॉइंट जो पार्ट उसका इधर चला जा रहा है तो 1.5 है, और 2f होता ही है, हाँ ये जो है, हाँ तो ये थोड़ा सा अगर हो एक्चुअली में जेनरेट करना था इसलिए प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा है मिस करा क्या डेटा एग्जैक्टली है,
तो इमेजिनरी डाटा ये है इस नाते ये 1.5 या फिर अंदर तक जाएगा, समझा?